आज की वीडियो थोड़ी सी क्रेजी होने वाली है और ये टॉपिक तुम्हारे दिमाग में कैसा आया मुझे बस ये बता दो तुम। और इतनी ज़्यादा डिमांड के बाद अगर मैंने ये टॉपिक कवर नहीं किया, भले ही सुनने में कितना भी चूतियापा लगता हो, लेकिन अगर कवर नहीं किया तो किस बात का क्रिएटर। इसलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होता अगर नारुतो लड़की होता और सास्के लड़की होता। इसलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक नहीं दो स्टोरी बताऊंगा। पहली स्टोरी में नारुतो लड़की बनेगा, दूसरी स्टोरी में सास्के लड़की बनेगा। और सबसे पहले बात करते हैं क्या होता अगर नारुतो लड़की होता, क्योंकि सास्के लड़की वाला सिनेरियो थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो पहले लाइट से शुरू करते हैं और अपनी इस स्टोरी में नारुतो का नाम चेंज कर देते हैं नारुको से, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम है कम्युनिटी के बीच में। जहां सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि नारुको का चाइल्डहुड और भी ज्यादा डार्क तरीके से बीतेगा। जितना ट्रॉमा अपने नारुतो ने सहा था उससे ज्यादा सहेगी नारुको। और कारण तुम सबको पता है, अब नारुतो लौंडा नहीं लौंडिया है, जिन्हें हमेशा दबाया जाता है सोसाइटी के मुताबिक। एंड नारुतो जो बार बार सेक्सी जुत्सु का यूज करता था, शायद वो इस बार ना करे, क्योंकि इस बार उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसे बस अपने बाल घुमाने हैं और काम हो जाएगा, डन। क्या बोल रहा हूँ ये। लेकिन जैसे ही नारुतो गैनिन बनेगा और टीम 7 में ज्वाइन होएगा, जहां उसे सास्के और सकुरा मिलेंगे, रियल स्टोरी तो तब शुरू होगी। क्योंकि इस टाइम नारुतो नारुको है और इतिहास गवाह है, जब भी कोई मेन कैरेक्टर लड़की होती है तो वो उसी लौंडे के पास जाती है जो सबसे बढ़िया हो। लाइक सास्के। ब्लीच में ऐसा नहीं हुआ, रुकिया इस चूतिया के साथ चली गई, वो अलग बात है, पर नारुतो में तो ऐसा ही होगा। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि सकुरा और नारुको आपस में ही लड़ते रहेंगे सास्के के लिए। जहां स्टार्टिंग में नारुको सास्के से हेट करेगी और झगड़ा करती रहेगी, लेकिन धीरे धीरे यही चीज सास्के और नारुको को एक ऐसे मोड़ पे ले जाएगी जिसे देखकर सकुरा बहुत ज्यादा चिढ़ेगी। एंड सास्के भी नारुको से बहुत ज्यादा रिलेट करेगा, क्योंकि सास्के को पता है अकेले रहना कैसा होता है। एंड हम सबको पता है ओरिजिनल स्टोरी में नारुतो और सास्के बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे पर बात नहीं करते थे। वैसा ही नारुको और सास्के के साथ होगा। एंड जैसा मैंने तुम्हें बताया था स्टोरी बिल्कुल सेम चलेगी। उसके मुताबिक नारुतो और सास्के, सकुरा, ककाशी, इन सबका सामना होगा हाकू से और जाबुजा से। जहां बिल्कुल स्टोरी की तरह नारुको ट्रिगर्ड हो जाएगी जब सास्के इंजर्ड होगा और वो हाकू को हरा देगी। लेकिन इसके बाद आता है चुनिन एग्जाम, जहां नेजी नारुको को हल्के में लेगा और यही सोचेगा कि ये तो लड़की है, इसे तो मैं अभी हरा दूंगा। लेकिन हो कुछ उल्टा जाएगा। ओरिजिनल में हमने देखा था नारुतो ने नेजी को बहुत कुछ समझाया था मारते मारते, जैसे कि तुम अपनी किस्मत बदल सकते हो, कुछ भी किस्मत के भरोसे नहीं होता, हमें जो भी करना होता है अपनी मेहनत से करना होता है। एंड नारुको भी बिल्कुल ऐसा ही करेगी, पर 2-4 लाइन ज्यादा बोलेगी। एंड अब कोई भी उसे डीमन गर्ल नहीं समझेगा। और जैसे ही सेनिन आर्क आएगी, जहां हमें ओरोचिमारू, जिराया और सुनाडे तीनों दिखाए गए थे, वहां नारुको तीनों से मिलेगी और सबसे ज्यादा मोटिवेट होगी सुनाडे को देखकर, और चाहेगी सुनाडे से ट्रेन होना, पर हो नहीं पाएगी क्योंकि जिराया उसे ले जाएगा। और तुम थोड़ा सा रुको, स्टोरी अभी क्रेजी होने वाली है। नारुको को बहुत ज्यादा पावर मिलेगी, नारुतो से भी ज्यादा। और अभी स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जहां सास्के चले जाएगा ओरोचिमारू के पास। लेकिन जो बैटल होगी नारुको और सास्के की, उसमें नारुको बोल देगी सास्के से कि भैया हम तो प्यार मोहब्बत में पड़ चुके हैं, तुम भी आ जाओ। लेकिन सास्के उसे इग्नोर करके चले जाएगा। एंड जैसा ओरिजिनल में हिनाटा के साथ रिलेशनशिप चल रही थी नारुतो की, वैसा यहाँ नारुको को हिनाटा एक रोल मॉडल की तरह देखेगी कि ऐसा बनना है मुझे। और बस स्टोरी यहीं से क्रेजी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि 3 साल की ट्रेनिंग देगा उसे जिराया। उसके बाद वो मिलेगी सुनाडे से, उससे बोलेगी मुझे ट्रेन करो, जहां सुनाडे नारुतो को सिखाएगी 100 सीलिंग जुत्सु। और बिल्कुल ओरिजिनल की तरह जैसे ही जिराया मरेगा, तब नारुको जाएगा सेज मोड सीखने, जाएगी सेज मोड सीखने। और सीरीज की एंड होते होते ये कुरामा पे भी कंट्रोल कर लेगी, जैसे नारुतो ने किया था। जिसके मुताबिक इस टाइम नारुतो के पास बिल्कुल वही पावर है जो ओरिजिनल में थी, बस एक चीज एक्स्ट्रा बड़ी है, जो कि सुनाडे की 100 सीलिंग, जिसकी नारुको को जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके पास कुरामा आ चुका है अब, जिससे वो जल्दी हील हो जाएगी। और दूसरी चीज जो उसने सुनाडे से सीखी वो है सकुरा जैसी स्ट्रेंथ। तुम्हें पता होगा सकुरा एक घूसे से चट्टान तोड़ देती थी। और फाइनल बैटल में सास्के को हरा देगी, क्योंकि इस टाइम उसके पास और भी ज्यादा पावर्स हैं। और तुम्हें पता होगा एक शिनोबी ताइजुत्सु का भी यूज करता है। एंड अब नारुको सुनाडे की टेक्निक का यूज कर सकती है, जो एक घूसे में चट्टान तोड़ दे। तो सोचो सास्के के जब मुंह पे घुसे पड़ेंगे तो क्या हाल होगा उसका। एंड मैं जानता हूँ मैंने नारुतो को गर्ल बनाकर स्टोरी जल्दी खत्म कर दी, क्योंकि सास्के की स्टोरी भी करनी है। और देखो इस टॉपिक को अगर मैं ज्यादा खींचता तो शायद वीडियो क्रिंज हो जाती, इसलिए मैंने वही चीज बताई है जो मेन है। और अब हम सास्के उचिहा को बना देते हैं सत्सुकी उचिहा। ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नाम है नारुतो की फैंडम में, तो यही यूज करेंगे हम भी। एंड बिल्कुल पहले की तरह स्टोरी बिल्कुल सेम चलेगी। एंड अगर ऐसी स्टोरी चल रही है तो सास्के और नारुतो का कनेक्शन यहाँ भी बना रहेगा। सकुरा साइड हो जाएगी। वैसे सकुरा तो वैसे भी साइड है, अगर सास्के की जगह सत्सुकी आ गई तो इसका मतलब हिनाटा साइड हो जाएगी। लेकिन नारुतो और
नारुतो शिपुडेन की स्टोरी में चेंजेस आ जाएंगे। नारुतो की स्टोरी बिल्कुल सेम चलेगी जैसे चलती आई है, लेकिन नारुतो सीरीज में जो फाइनल वैली में फाइट हुई थी उसमें ऐसा हो सकता है कि नारुतो सत्सुकी को वापस ले आए, वो जाने ना दे उसे ओरोचिमारू के पास, एंड फिर जिराया सत्सुकी को भी ट्रेन करे और नारुतो को भी ट्रेन करे और सत्सुकी को सुनाडे भी ट्रेन करे जिराया के कहने पर, क्योंकि सुनाडे एक लड़की का रोल मॉडल ही है। एंड अब अगर इस स्टोरी को ध्यान से देखा जाए तो नारुतो के पास तो बिल्कुल सेम पावर है, उसकी पावर में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन अगर बात करें सत्सुकी की मतलब अपने सास्के की, तो इसकी पावर जो यहाँ थी वो अब यही ही है, क्योंकि पहले से ओरोचिमारू ने ट्रेन किया था और ये अकेला रहता था तो ये बहुत कुछ नया सीखा। लेकिन इस स्टोरी में सत्सुकी को जिराया ने ट्रेन किया, फिर सुनाडे ने ट्रेन किया, एंड इस स्टोरी में सत्सुकी वर्सेस इताची में सत्सुकी इताची को हरा देगी जैसे ओरिजिनल में हराया था, और स्टोरी बिल्कुल सेम चलेगी। पेन जिराया को मारेगा एंड विलेज में नारुतो ना होने के कारण सत्सुकी पेन से लड़ेगी, एंड ये जो सकुरा का आइकॉनिक मूवमेंट था जो कि आइकॉनिक लगता नहीं है वो सत्सुकी का हो जाएगा, वो चिल्लाएगी नारुतो। एंड जैसा हमने देखा था इताची ने क्रो डाला था नारुतो के अंदर, पर यहाँ वो क्रो डालेगा सत्सुकी के अंदर, क्योंकि सत्सुकी अभी अच्छी है, वो बुरी नहीं बनी जैसे सास्के बन गया था ओरिजिनल में। एंड ऐसा भी हो सकता है बिना मारपीट करे सब कुछ सुलझ जाए इनके बीच में और इताची फाइनल बैटल में हिडन लीफ के साथ लड़े, फिर तो भाई फिर तो मजे ही मजे इताची फैंस के। एंड लास्ट में फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद कोई भी फाइनल बैटल नहीं होगी, बल्कि रात में बैटल होगी नारुतो और सत्सुकी की बेड पर। और ये टॉपिक क्रिंज था, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसे समझाने की कोशिश करी है कि ना तुम्हें क्रिंज लगे ना मुझे क्रिंज लगे, एंड मैं एक नारुतो की ऐसी व्हाट इफ पे काम कर रहा हूँ जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। और कल मिलते हैं वन पीस की वीडियो के साथ, जब तक तुम मेरी इन वीडियोस को देखो।